हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सब बिजी होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले इस वीडियो में ये बिहार दरोगा का, ये देखिए कि बिहार दरोगा पुलिस निरीक्षक जो है, ये पूरी परीक्षा जो हुआ ये परीक्षा जो हुआ था 12/7/2017 को जो परीक्षा हुआ था, तो उसका जो हम लोग ऑनलाइन जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। 2 सेट देखेंगे आज इस वीडियो में हम लोग। इसमें जो तो ये इसका जो पहले सेट 2017 का सेट करा दिए थे, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें छूट गया था, तो उसमें कमेंट आया कि सर उसमें कुछ प्रश्न छूट गया था, तो आज इसको हम लोग कवर कर लेंगे। और 2 सेट कवर करेंगे, 2017 का भी कवर करेंगे, एक और सेट 2018 भी कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय। पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। कितना होता है? 65 वर्ष। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग के देखने का थोड़ा सहूलियत मिलेगा एकदम, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए, अगर वीडियो पे हमारे पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दिएगा। ये सब बिहार दरोगा का वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर में एकदम मजा आएगा देखने में एकदम। तो आइए शुरू करते हैं। ये है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ये चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अगला प्रश्न है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर है? ये अजमेर में। कहाँ है? अजमेर शरीफ में। अगला प्रश्न है कि भारत के सुदर्शन पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा है? म्यांमार को हो जाएगा। कौन? म्यांमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतना ही है जितना ब्रह्मपुत्र की है। कितना हो गया? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति। कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गया था? वो था लीग ऑफ नेशन। कौन था वो? लीग ऑफ नेशन। अगला कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये 250 हो सकता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से क्रम के गुरु थे? ये 10वें क्रम के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि कनिष्ठ किस वंश कहा जाता है? कनिष्ठ जो है किस वंश कहा जाता है? ये कुषाण वंश कहा जाता है। कनिष्ठ जो है कुषाण वंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना देर घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना देर में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है? ये बुध ग्रह। कौन लगाता है? बुध लगाता है। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति कहाँ पाती है? गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय में। वो गारो गारो पर्वत ये भी मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में ही पर्वत है, और वही पर्वत में जो सब जनजाति जो है निवास करता है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? वह बिहार का राज्यपाल था वह। अगला प्रश्न, उस खगोलिक भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपना बात कर सकता है। वो था स्टीफन हॉकिंस। कौन सा होगा? स्टीफन हॉकिंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की बुलबुल किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहते हैं। और बिहार का कोकिला पूछेगा तो हो जाएगा शारदा सिन्हा को हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला है भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य तिलक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? 1920 से लेकर 1979 के। अगला कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वो कौन आया था? हैंसोंग आया था। कौन सा था? हैंसोंग आया था। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए थे? वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या था? विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थापित है? ये गोई झोउ में। कहाँ है? चीन में हो जाएगा। कहाँ है? चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा यहाँ से। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि
बिहार की द्वितीय राजभाषा, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू हो जाएगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिहार का जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिहार का राज्यपाल। कौन करता है? बिहार का राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि भारत भारत धार्मिक दृष्टिकोण से कैसा राष्ट्र है? भारत जो धार्मिक दृष्टि कैसा राष्ट्र है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30। कितना होता है? 30 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राजधानी की कहाँ थी? वैशाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? वे पार्लियामेंट एवं राज्यों की सभाओं के द्वारा। किसके? पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज कब लागू किया था? पंचायती राज जो लागू किया था 1959 ईस्वी में लागू किया था। कब किया था? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे पूछते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे पूछते थे? वे पशुपति को। किसको? पशुपति को। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? ये 1945 में। कब हुआ था? 1945। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया था? ये कश्मीर का। किसका किया था? कश्मीर का। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का स्थापना भारत में कब किया था? मुगल वंश का अपना जगह कब किया था? 1526 में। किसने किया था? बाबर ने। अगला है, अशोक महान किसके पुत्र थे? अशोक महान जो किसके पुत्र थे? बिंदुसार। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि गर्म अगला प्रश्न है कि गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ स्थित है? ये राजगीर में। कहाँ है? राजगीर है या राजगीर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका फैक्ट्री है? ये न्यूज प्रिंटिंग प्रेस का। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करती है? ये अखबारी कर से। किससे करता है? अखबारी कर से। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड क्या है? नहीं, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक। क्या है? कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक क्या है? नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये कर्नाटक। और सिल्क सिटी पूछेगा तो भागलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? ये मृत्यु दर से। किसे होता है? मृत्यु दर से। अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? ये शुक्र तारा। शुक्र को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को बिहार विश्व में महिला दिवस के रूप में क्या होता है? विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उस पर उसके भार में कभी किसके बराबर होती है? किसके बराबर? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि टीआरपी का अर्थ क्या होता है? ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है हो गया इसका हो गया मोआ। कौन पक्षी होगा? मोआ। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने। अगला है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? स्लेट जो किसका रूपांतरित रूप है? ये सेल का। किसका है? सेल का। अगला प्रश्न है कि बेरी रोग किसकी कमी से होती है? तो विटामिन बी से ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। कैसे? हृदय से। कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर 1 अणु होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या आता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला जो प्रश्न है यहाँ से हम देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न कि वेल्डिंग के लिए मिश्रण का उपयोग किया जाता है कौन सा? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी उपस्थित जो कि अशुद्धता नमी को सोखता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सोखता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है कि वरीयता का दूसरा नाम क्या है? वरीयता का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कि डाल्टन प्रभाव। क्या हो जाएगा? डाल्टन का प्रभाव। अगला प्रश्न है कि विभवांतर किससे मापता है? ये वोल्टमीटर द्वारा। किससे मापता है? वोल्टमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? हो जाएगा इसका हो जाएगा विद्युत मोटर। कौन हो जाएगा? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला जो प्रश्न है कि
कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों किरणों से कौन हमेशा बचाती है? वह O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? बांध के जल में कौन सा होता है? स्थिति ऊर्जा। कौन होता है? स्थिति ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापक है? ये मापन है, ये द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ये 1/2 mv²। कौन हो जाएगा? 1/2 mv²। अगला प्रश्न है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीजन होता है? ये ग्लूकोज। किसका होता है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन तक पहुंचाता है? ये आरबीसी। कौन पहुंचाता है? आरबीसी। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्वों से दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? ये संयोजित उत्तक से संयोजित कला उत्सव। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पचित पचित भोजन यानी कि पाचित भोजन से विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? ये कौन हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों को ऑक्सीजन एकत्रित करता है? कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्किड। कौन करता है? आर्किड। अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ये त्रिगुणित। किस है? त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न है कि प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिका अंग कभी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति। कौन पाया जाता है? सेल भित्ति नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि मानव में कायिक कोशिका का गुणसूत्र कितना होता है? 46। कितना है? 46। जोनी जोड़ा में 46 है। जो जैसे 46 जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा, ऐसे में संख्या में पूछा तो 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जीव में कभास किस जिसमें कभास पाया जाता है? कभास जो है पैरामीशियम, किसमें जो है? पैरामीशियम में कभास कसाव पाया जाता है। सॉरी, कसाव जो है पैरामीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न कि रसोई गैस एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस होती है? मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल जो है जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम का घुलनशील लवण होते हैं उसे क्या कहते हैं? कठोर जल। क्या कहते हैं उसे? कठोर जल होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ देखिए मेरा ये जो था बिहार दरोगा, कि बिहार दरोगा पुलिस निरीक्षक कि पीटी परीक्षा जो हुआ था ये कब हुआ था? 2018 का प्रथम पालिका। 2018 का जो है प्रथम पालिका ये क्वेश्चन होगा। अब एक सेट हो गया, दूसरा सेट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं फिर से यहाँ से। ये 2018 का 2017 का प्रश्न था, ये 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका ये वन लाइनर है। प्रश्न संख्या यहाँ हो जाएगा कि सतारिया किस राज्य की सशस्त्रीय नीति है? सतारिया जो किस राज्य की शस्त्रीय नीति है? ये असम का। कहाँ का है सतारिया? कहाँ का है? असम का। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? ये सिंदरी में। कहाँ किया था? सिंदरी में। अगला प्रश्न कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? ये गुरु अंगद ने। किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों का मान्यता जरूर होना चाहिए? 4 राज्य का। कितना? 4 राज्य का। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भारत का प्रथम शाकाहारी आंदोलन आरंभ हुआ था? ये कृषि दिन में। कब हुआ था? कृषि दिन में। अगला प्रश्न है कि नीमू बाजगो नामक बांध किस नदी पर है? नीमू बाजगो नामक बांध जो है किस नदी पर है? ये नीमू बाजगो नामक जो बांध ये है कहाँ है? ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि में क्या अभिप्रेरित होता है? ये मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर। क्या मनाता है? 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अगला प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ये हाइड्रोमीटर। कौन मापता है? हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये दिल्ली पुलिस। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न है कैंसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू। कैंसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कैंसर का जम्मू कश्मीर हो गया था। एनएसडीएल पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट प्रश्न है कि
महात्मा गांधी का राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है कि विश्व में इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ थी? ये 6 अगस्त 1945 का हुआ था, 6 अगस्त 1945। अगला प्रश्न है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? ये कर एवं लेखांकन से। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबरवेल द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ये भाषा क्या थी? पाली भाषा। किससे था? पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। अगला कि बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? ये लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमति दिया था? ये दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे? खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सरक्रिक विवाद किन दो देश के बीच मध्य है? सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? सरक्रिक विवाद। अगला प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था? ये ब्रिटेन। किसने लिया था? ब्रिटेन ने लिया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया था? वो था आरम। कौन सा? आरम था। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया था। अगला प्रश्न कि नांगल किससे लिए जाना जाता है? नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था? ये इंडोनेशिया। कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के लिए अमेरिका में कच्चे तेल का पहला नौरव वो किस बंदरगाह पर पहुंचा था? ये पारादीप बंदरगाह। कौन सा होगा? पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ तक से गुजरती है? ये चीन, भारत एवं बांग्लादेश तक। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक ने दल जो है कोसलिशन ईयर नामक पुस्तक लिखी थी? वह किस राजनीतिक ने द कोसलिस ईयर नामक पुस्तक लिखी थी? प्रणब मुखर्जी। किसने कहा था? प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पादन को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया था? वह किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का एवं सेवाएं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तथा स्थल है? ये पश्चिमी घाट। कौन सा होगा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लोएस मृदा। क्या कहते हैं? लोएस मृदा। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिस नामक पुस्तक की रचना कौन सा है? रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है कि 1926 में नौजवान भारत सभा का किसने द्वारा बनाई गई थी? वह भगत सिंह। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक किसका है? ये अलबेरुनी। किसने लिखा था? अलबेरुनी ने। अगला प्रश्न है कि धर्मीय विकास की संकल्प किसके द्वारा संबोधित किया था? अनंत पौड़गड़ीय साम्य के द्वारा रहा। अगला प्रश्न है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। क्या है? बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि राजस्व में रेतवाड़ी परियों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अगला प्रश्न है किसने विश्व का सबसे बड़ा लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंत तक समुद्री प्रणाली आरंभ किया था? ये किसने किया था? रिलायंस ने। किसने किया? रिलायंस ने किया था। अगला प्रश्न है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था? राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है कौन सी IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई थी? वो कब तक? IIT खड़गपुर। कौन हो जाएगा? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला हड़प्पा सभ्यता किस नदी की स्थिति पर है? ये रावी नदी। कौन सा हो जाएगा? रावी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हो जाएगा कि किस राज्य में ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? ये हरियाणा। कहाँ किया था? हरियाणा में। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? चेत। क्या होता है? चेत से। अगला की पुस्तक है कि आई डू ऑन रिफॉर्म
टीरोरिक एंड रिसॉल्व के लिए रचा था कौन सा है इसका ये रघुराम राजन। कौन सा रघुराम राजन। अगला प्रश्न कि तेज क्या है, ये तेज क्या है, डिजिटल पेमेंट ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप। अगला प्रश्न कि NAFTA किसका सदस्य है ये, यूएसए कनाडा और मैक्सिको का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न का अगला प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार को अधीन रखा था, ये अनुच्छेद 21 में। किसने कहाँ रखा था, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न कि हवा में परागण को क्या कहते हैं, हवा में परागण को, हवा से जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, वायु परागण। से क्या कहते हैं, वायु परागण। अगला प्रश्न कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, उसे होगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। अगला प्रश्न कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। नेक्स्ट हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें किस में परिवर्तित करते हैं, उसे कहते हैं प्रोटीन में। किसे कर देते हैं, प्रोटीन में। अगला प्रश्न है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, निस्यादन। क्या कहते हैं, निस्यादन। अगला प्रश्न है कि कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड। किसके कारण, फॉर्मिक एसिड या अम्ल के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्वजन किस नियम के विरुद्ध है, ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगला प्रश्न है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, कौन था स्प्राइड्स। कौन था, स्प्राइट्स। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है, ये विटामिन के हो जाएगा। कौन सा, विटामिन के। अगला प्रश्न है कि KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है, पोटेशियम नाइट्रेट। किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला कि सुनहरी गोल्डन कैसा चावल होता है, ये एक ट्रांसोजेनिक चावल होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसोजेनिक चावल की किसमें, जिनमें कि कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। किसमें, जो जीन तत्व जो उपलब्ध होता है कैरोटीन के लिए। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान साधारण कितना होता है, ये 7.5 से लेकर होता है ये 8.0 तक। तो ये मेरा था, दोनों सेट आज देख लिए। तो कल की वीडियो में लोग आगे का सेट देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।